हरे कृष्णा। हमारे देश में किसी के बारे में कुछ भी बोलने की आजादी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कोई भी किसी संस्था के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी भी राजनेता के बारे में, किसी के बारे में कोई कुछ भी बोल देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश में इतनी आजादी दी हुई है। उसी प्रकार से हमने देखा है कि बीते कुछ वर्षों, कुछ दिनों, कुछ महीनों में इस्कॉन के ऊपर भी कई प्रकार के झूठे आरोप लगाए गए हैं। जिसने आरोप लगाया था उनको काफी पश्चाताप हुई होगी, काफी ग्लानि हुई होगी। जैसे कुछ हफ्ते पहले ही मेनका गांधी जो है, इस्कॉन के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि इस्कॉन के गौशालाओं में एक भी सूखी गाय नहीं है, एक भी बछड़े नहीं है। सूखी गाय का मतलब ये होता है जो गाय दूध नहीं देती है। वैसे गाय इस्कॉन की गौशाला में नहीं है। एक भी बछड़ा इस्कॉन वाले नहीं रखते, सभी कसाईयों को बेच देते हैं। इस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया था। एक इतनी बड़ी राजनेता इतना झूठ कैसे बोल सकती है? आप सोचिए, क्या वो कहना चाहती थी? कहाँ से उन्होंने ये मैसेज पाया? किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उनको ये मैसेज मिला था? फिर टीवी वालों ने ही खुद इस तथ्य के बारे में जाना और सच्चाई सबके सामने फैलाई। इसी प्रकार से कुछ महीने पहले आचार्य प्रशांत जो हैं, काफी पॉपुलर हो चुके हैं यूट्यूब पर, वेदांत के बारे में सबको ज्ञान देते फिरते हैं। उन्होंने कहा था कि इस्कॉन वाले को गीता के बारे में कुछ भी नहीं पता। गीता में कहाँ लिखा है कि भगवान की भक्ति नाच कर गा कर करनी चाहिए? नाचना क्यों है? इस्कॉन वाले क्यों नाचते हैं? क्या पाना चाहते हैं? गीता पढ़ने वालों को तो गंभीर होना चाहिए। बस इस प्रकार से मुंह फुलाकर बैठ जाइए, वही गंभीरता है। तो भक्ति के बारे में जिसे पता नहीं है वो भक्ति के ऊपर बोल रहा है, इस्कॉन वालों पर बोल रहा है। ये सोचिए। फिर कुछ वर्षों पहले एक काफी विद्वान शंकराचार्य हुए, कुछ लगभग 5 से 6 वर्ष पहले ही उन्होंने कहा था कि इस्कॉन वाले अपने आप को हिंदू धर्म के नहीं मानते हैं। इस्कॉन वाले ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इस्कॉन एक विधि संस्था है। हालांकि वो शंकराचार्य अभी ब्रह्मलीन हो गए हैं। लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति, ऐसे साधु जो इतने विशेष पद पर हैं, जो एक शंकराचार्य हैं, उनको इस प्रकार से बातें नहीं करनी चाहिए। बिना कुछ समझे, बिना किसी के बारे में जाने कुछ भी उल्टा सीधा गलत नहीं बोलना चाहिए। उनको सबसे पहले जानना चाहिए कि वो संस्था क्या काम कर रही है, कैसे उसमें लोग हैं, तभी उसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं। नहीं तो अल्प ज्ञान अगर रहेगा तो सबके लिए खतरनाक है। अभी कुछ दिनों में एक आर्य समाजी है, राहुल आर्य नाम का यूट्यूबर है, जो यूट्यूब पर काफी कई सालों से, लगभग 6 से 7 सालों से वीडियो बना रहा है। एक आर्य समाजी को आप जान सकते हैं, जो देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, केवल यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। पता नहीं किसकी करते हैं। देवी देवताओं को नहीं मानते, केवल ईश्वर के मानते हैं, जिसका आकार नहीं होता है, निराकार, जिसका ना हाथ है ना पैर है, बस ईश्वर है जो सबको शक्ति देता है केवल, लेकिन वो शक्तिहीन है। सच बोलते हैं कि वो शक्तिशाली है। शक्तिशाली किसका शक्ति? शक्ति को रखने के लिए कोई ना कोई चाहिए, उनको मानते नहीं है। वैसे आर्य समाजी व्यक्ति इस्कॉन के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में कई वीडियो बना चुका है। कभी हनुमान जी के विषय में, कभी सीता के विषय में, कभी रक्षाबंधन त्योहार के विषय में। सनातन धर्म ही नहीं, उसने इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सबके विषय में वीडियो बनाया है। सबके विषय में गलत संदेश फैलाया है। ईसा मसीह हो, मोहम्मद हो, सबके विषय में, सबके डार्क हिस्ट्री वो बता रहा है। वो कहना क्या चाहता है कि जो आर्य समाज के लोग हैं वही सही है। आर्य समाज के लोग कुछ शास्त्र पढ़ लिए हैं, बस उस पर उछल रहे हैं। केवल पढ़ने से घमंड होता है, ज्ञान प्राप्त करने से घमंड होता है। शास्त्र में कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या प्राप्त करने के बाद आपके अंदर विनम्रता नहीं आती है, विनयता नहीं आती है, आप झुकते नहीं हैं, आपके अंदर डिवोशन नहीं आता है, तो जो ज्ञान है केवल केवल झगड़ा फैलाएगा, सबके अंदर कोलाहल पैदा करेगा, सबके लिए नाश करेगा। आपको नाश करेगा, जो ज्ञान ऐसा प्रचारित कर रहा है उसका भी नाश करेगा, और जिस समाज में वो है
उसका भी नाश करेगा। तो इसे ज्ञान प्राप्त करने से क्या फायदा? ज्ञानी है उसमें भक्ति जरूरी है, डिवोशन जरूरी है, विनम्रता जरूरी है। कई प्रकार के भगवान गुण बताते हैं भगवत गीता में। सहनशीलता है, गुरु के प्रति निष्ठा है, गुरु समर्पण है, कई प्रकार के, सत्यवादी होना चाहिए। लेकिन एक ये जो यूट्यूबर है राहुल आर्य नाम का, केवल सनातन धर्म के हर पर्व त्योहार पर, हर देवी देवता पर वीडियो बना रहा है। जब तुम देवी देवता की पूजा ही नहीं करते तो तुम क्यों वीडियो बना रहे हो? क्या मतलब है? केवल पैसे कमाना तुम्हारा मतलब रह गया है? जब किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, उनको कुछ अर्पित नहीं करते हो, किसी भी त्योहार को नहीं मानते हो, तो क्यों वीडियो बना रहे हो? कभी हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं? सीता माता धरती से प्रकट नहीं हुई थी, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? कोई तुम्हें गुरु नहीं बनाएगा, गुरु नहीं बता पाएगा। अभी कुछ दिनों से वो इस्कॉन के बारे में वीडियो बना रहा है, कई वीडियो बना रहा है, कई प्रभुपाद जी के विषय में। कभी दम मारो दम बता रहे कि दम मारो दम जो मूवी थी इस्कॉन के ऊपर थी, कभी ढोल का पोल खोल रहा है, कभी अमोघ लीला प्रभु जी के नाम लेकर अपने वीडियो को प्रचारित कर रहा है, बोल रहा है कि अमोघ लीला प्रभु जी दोगलापन कर रहे हैं, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हैं, ईसा मसीह को कृष्ण के बराबर बता रहे हैं। ऐसी बातें वो कर रहा है। अमोघ लीला प्रभु जी ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? अमोघ लीला प्रभु कुछ एग्जाम्पल दे रहे थे। प्रभुपाद जी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। जब वो पाश्चात्य जगत में प्रचार करने गए थे तो ईसाइयों के बीच प्रचार कर रहे थे। तो उन ईसाइयों को सनातन धर्म के बारे में बताना था। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि विश्व में कई धर्म हैं जो समय काल परिस्थिति के अनुसार बने हैं, और सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, भगवान के उन्मुख होना। अगर वो कहते हैं कि तुम्हारा ईसाई धर्म खराब है तो उसी समय वो लड़ने लगते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी वहां पर ईसाई धर्म की बड़ाई कर रहे हैं कि ईसाई धर्म भी सही है। ईसाई धर्म की जो शास्त्र है, बाइबल है, चाहे इस्लाम की जो कुरान है, उनमें जो बातें लिखी गई है, जो ज्ञान उसमें दिया हुआ है, सब कुछ हमारे शास्त्रों में है, हमारे भगवत गीता में है, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब है। वो ये कहना चाह रहे थे। वो ये नहीं कह रहे कि ईसा मसीह भगवान के बराबर, ईसा मसीह भगवान है। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा है, अमोघ प्रभु जी कभी नहीं कह सकते हैं। कुछ वीडियो क्लिप काट कर, कहीं कहीं का वीडियो, इधर का वीडियो काट काट करके वीडियो बना रहे हैं और अपना प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं। ऐसा करने से क्या होने वाला है? आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, आपका नाम हो जाएगा, लेकिन अंत में आपका क्या होगा? जब लोग सत्य जानेंगे तो क्या आपकी दुर्गति होगी? आपका अच्छा ये होता कि आप आर्य समाजी हैं, आर्य समाज का प्रचार किए होते। लेकिन आप कहते हैं अपने वीडियो में कि हमने जो रामायण लिखी है, हमने जो ये गीता लिखा है वही श्रेष्ठ है, तुम इस गीता मत पढ़ो, इस्कॉन की गीता मत पढ़ो, इस्कॉन की पुस्तकें मत पढ़ो। हमारा रामायण शुद्ध है, इसमें कहीं भी कटछट नहीं किया गया, कोई मिलावट नहीं है। आपका रामायण के आसमान से टपका है। हमारी ही जो सनातन धर्म के पांडुलिपि से ही आपने रामायण लिया हुआ है। हो सकता है कई संस्थाओं से जो प्रकाशित होते हैं उसमें कुछ मिलावट हो सकता है। आपने मिलावट नहीं की हो, की हो, यह संभावना हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने मिलावट की हो, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने जो भगवत गीता लिखी है, उस भगवत गीता पढ़ने के बाद कितनों का जीवन परिवर्तित हुआ है, बता सकते हैं? आप भगवत गीता क्यों लिख रहे हैं? आप जो भगवान को नहीं मानते हैं, हिंदू शास्त्र को नहीं मानते हैं, क्यों बना रहे हैं? आप कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, फिर भी भगवत गीता बना रहे हैं, भगवत गीता लिख रहे हैं, उसकी प्रतियां बेच रहे हैं यूट्यूब पर अपने चैनल के माध्यम से। ऐसा यही दोगलापन है। आप अमोघ प्रभु जी को बोल रहे हैं, इस्कॉन को बोल रहे हैं कि ये दोगलापन कर रहे हैं। दोगलापन आप कर रहे हैं और आप इस्कॉन को चुनौती दे रहे हैं कि इस्कॉन मुझसे अगर शास्त्रार्थ करे। आप कुछ शास्त्र पढ़ने के बाद शास्त्रार्थ करने के ऊपर उतारू हो गए हैं। अच्छा होता आप थोड़ा बहुत भक्ति सीखते, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पित हो पाते, तो आप ऐसी बातें नहीं करते। कोई विद्वान अगर उसके पास ज्ञान है तो ज्ञान को बांटेगा, न कि बुलाएगा कि चलो शास्त्रार्थ करते हैं। एक ही विशेष वर्ग के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, ऐसा आप करना चाहते हैं। तो इस्कॉन ने, जैसा कि आपने देखा होगा कि माइल्स श्रेय चैनल पर इस्कॉन ने उनके चैनल को स्वीकार किया है और डिबेट के लिए बुलाया है। अगर सच में वो आना चाहते हैं, सच में उन्होंने ललकारा है राहुल आर्य ने डिबेट के लिए, शास्त्रार्थ के लिए, तो आएंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति
ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो ज्ञानी है, उसने जिसने कई शास्त्रों का अध्ययन किया है, कई वेदों का, पुराणों का, वेदांत का अम, पढ़ाई की है, जिसके पास इतना ज्ञान है, अगर उसमें कुछ भी भक्ति नहीं है तो केवल घमंडी हो सकता है। केवल इसी प्रकार से अपने बातों को फैलाना चाहेगा। जैसे कोई एक विद्वान है एक विषय का, तो दूसरे विषय में जरूर नहीं कि वो विद्वान हो। अगर कोई फिजिक्स का विद्वान है, वो कहे कि मैं केमिस्ट्री वालों को हरा दूंगा, केमिस्ट्री वाला गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप आर्य समाज के शास्त्रों में ऊपर हो सकते हैं, लेकिन जो और भी भक्ति के शास्त्र हैं उसमें आप कैसे ऊपर हो सकते हैं? आप भक्ति के बारे में क नहीं जानते हैं, ख नहीं जानते हैं, फिर भी आप भक्तों के बारे में गालियां दे रहे हैं, इस्कॉन के बारे में गालियां दे रहे हैं। आपको जब पता है इस्कॉन क्या कर रहा है पूरे विश्व में? आप एक छोटे से घर में बैठकर वीडियो बना रहे होते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ हमारे देश में कई वर्षों से हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप जब से आर्य समाज आया है तब से यज्ञ हो रहा है। आप यज्ञ करते हुए वीडियो बना रहे हैं, क्या दिखाने चाहते हैं आप? कि यज्ञ हम ही जानते हैं करना। आप यज्ञ कर रहे हैं, किसको समर्पित कर रहे हैं? जब आप देवी देवता को नहीं मानते हैं, केवल ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। ईश्वर आपका स्वीकार करेगा इस भाव से? आप सबसे झगड़ा करते फिरेंगे। जब आप शास्त्र का मर्म नहीं जानते हैं, शास्त्र क्या है, हमारे ऋषि महर्षि ने जो हमें शास्त्र दिया है इस प्रकार से लड़ने के लिए नहीं दिया है। जब आप पढ़े होते अच्छे से, शास्त्रज्ञ अगर आप बन गए होते, तो इस प्रकार से आप झगड़ा नहीं करते, इस प्रकार से नहीं करते कि ये सही है, ये गलत है, सब लोग गलत हैं, देवी देवता गलत हैं, हमारे व्रत त्योहार गलत हैं, हमारा सनातन संस्कृति गलत है, यहां तक कि हर धर्म गलत है। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं ही सही हूं, आर्य समाज सही है, राहुल आर्य सही है, मेरा वीडियो सही है, मेरे शब्द सही है, और सब लोग दोगलापन कर रहे हैं। थोड़ा समय निकालिए अपने लिए, अच्छे से समझिए अपने आप को, गुरु के पास जाइए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, गुरु के प्रति समर्पित होइए। क्योंकि मैं आपकी वीडियो आज से नहीं देख रहा हूं, कई सालों से नोटिफिकेशन आते हैं। पहले आपका चैनल मैंने सब्सक्राइब भी किया था, लेकिन 2 वर्ष पहले अनसब्सक्राइब कर दिया, जैसे देखा कि आप किस प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं। ये मैं सत्य कह रहा हूं, 2 वर्ष पहले मैंने आपके चैनल को अनसब्सक्राइब किया था। मैं लगभग 6 वर्षों से, आप 7 वर्ष से वीडियो बना रहे हैं, मैं 4-5 वर्ष तक आपका वीडियो देखता था। लेकिन पिछले 2 सालों से मैं नहीं देखता हूं। लेकिन अभी कुछ लोगों ने मुझे वीडियो भेजा था, तब मैंने देखा कि आप कहां से कहां तक पहुंच गए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।